हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इसके प्रश्नों को हल करने से पहले हम इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका प्रमेय क्या होता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। तो इसमें अंक गणित की आधारभूत जो प्रमेय है हमारा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। इसे हम एग्जाम्पल इसका एक दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे मानते हैं हमारी कोई संख्या 12 है, तो 12 जो है ये अभाज्य संख्या है। ये जो 12 है ये भाज्य संख्या है। तो इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में, तो इसे हम अभाज्य इसका गुणनखंड करें, जो कि होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तियाँ 12। तो इसकी घात के रूप में लिखेंगे। इसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुणे 3। तो इस भाज्य संख्या को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 3। तो इस विधि को हम आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दो संख्याओं के दो या दो से अधिक संख्याओं के, अगर 2 या 2 से अधिक संख्या है तो उसका HCF और LCM ज्ञात करने
हेतु अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर दो या दो से अधिक कोई संख्या है तो उसका हम HCF या LCM ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इसमें हम नोट में पढ़ेंगे। जैसे एक नंबर क्या है, सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले जितनी भी संख्या होती है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें दूसरा स्टेप क्या होगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF बराबर, अगर दो या दो से अधिक संख्याओं का हमें HCF निकालना है तो हम क्या करते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अगर दो या दो से अधिक संख्या है और उसका HCF हमें ज्ञात करना है तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो उसके अभाज्य गुणनखंड की जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF होगा। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। माना संख्या 6 और 20 है। अगर हम 6 और 20 का हमें HCF ज्ञात करना है गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम क्या करते हैं, 6 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3। पुनः हम 20 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, जिसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुणे 5। तो इसका HCF जो है, HCF क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की। तो इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा, 2 है। हम देख रहे हैं यहाँ 2 पर पावर 1 और ये 2 पर पावर 2, ये दोनों में आया है। तो की सबसे छोटी घात का गुणनफल, तो इसमें सबसे छोटी घात क्या है, 2 पे पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा HCF बराबर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक संख्या 10 है, तो 10 का हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5, और एक संख्या 20 है तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 5। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुणे 5।
अब इसमें HCF जो है बराबर, यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या क्या है, 1 2 है और ये 5 भी है, तो यहाँ पर 2 पे पावर 1 है, तो इसकी सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात कितना है, 2 पे पावर 1, तो इस संख्या को लिखेंगे 2 गुणे, अब यहाँ पे देखते हैं ये 5 भी हमारा उभयनिष्ठ है, तो दोनों पर पावर 1 है, तो 1 5 इसको लिख लेंगे, तो इसका गुणनफल जो होगा हमारा 2 पच्चे 10, ये जो है आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप 2 या 2 से अधिक कितना हो भी संख्या है तो उसको उसका HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके हम अगले स्टेप पर आते हैं, तीसरे पर। दो या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम बराबर, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम जो है हमारा होगा संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जब हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो संख्याओं, जितने भी संख्या दी रहती है उन संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जब हमें HCF ज्ञात करना है तो सबसे छोटी घात का गुणनफल, और जब LCM निकालना है तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो है हमारा उस संख्या का LCM होता है। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द छूट गया, जो लिखेंगे संख्याओं में संबद्ध। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 6 और 20 लिए थे, तो उसी संख्या को पुनः हम दोहरा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 का गुणनखंड जो है 2 गुणे 3 होगा, और यहाँ पे संख्या हम 20 लेते हैं, 20 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5, जिसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुणे 5। अब यहाँ पर इसका LCM जो है, LCM हमारा होगा, यहाँ पे देखिए ये उभयनिष्ठ, इस पर पावर 1 हम मान लें, 2 जो है उभयनिष्ठ है, तो इसमें अधिक जो घात है हमारा 2 पर पावर 2 है, तो इसे लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुणे, यहाँ पे देखिए 3 है, ये 5 है, जो कि ये उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसमें जो संबद्ध है, जितनी भी संख्या है जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी हम लिखते हैं, यानी लिखेंगे 3 गुणे 5, जो कि हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 3 12 5 60, ये जो है LCM हमारा 60 हो जाएगा आंसर। इसके दूसरे उदाहरण को भी हम LCM निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है संख्या हमारा, तो इसका गुणनखंड 2 गुणे 5, और हम क्या माने थे 20, तो 20 बराबर इसे लिखेंगे 2 गुणे 5, इसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुणे 5। अब यहाँ देखिए 2 पर पावर 1 है, यहाँ 2 पर पावर 2 है, दोनों उभयनिष्ठ हैं, तो इसमें हमारा LCM जो है होगा, यहाँ पर सबसे बड़ी घात की बात किया है, तो ये सबसे बड़ी घात 2 पर पावर 2 लिखेंगे, और इसमें उभयनिष्ठ जो है 5 है, तो इसको दोनों पर पावर कितना है 1 है, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो इसे हम लिखेंगे गुणे 5। अब इसका गुणा हम कर लें, 2 का वर्ग 4 और गुणे 5 बराबर ये 20 हो जाएगा, तो इसका LCM जो है 20 हो जाएगा। इस प्रकार आप कितना हो भी संख्या हो, 2 या 2 से अधिक कितना हो भी संख्या है,
उसका गुणनखंड विधि से आप HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसके चौथे स्टेप पर आते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक A और B होता है तो उसमें जो है हमारा फार्मूला बन जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। अगर दो संख्या है तो दोनों संख्या का गुणनफल जो है उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो है हमारा फार्मूला है। कई जगह इस फार्मूले का उपयोग होता है। या तो हम लिख सकते हैं, संख्या हम माने हैं A और B, इसे लिख सकते हैं A गुणे B बराबर HCF AB गुणे LCM AB। इसका दूसरा नंबर, ये जो है पहला फार्मूला। दूसरा नंबर, अगर हमें पहली संख्या ज्ञात करना है, पहली संख्या बराबर यहाँ पर HCF AB, यानी इस AB का HCF गुणे LCM AB और इस संख्या AB का LCM बटे दूसरी संख्या। अगर हमें पहली संख्या ज्ञात करना है और इसका HCF और LCM दिया हो तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा होता है पहली संख्या बराबर HCF गुणे LCM बटे दूसरी संख्या। तीसरा फार्मूला, अगर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं HCF गुणे LCM बटे पहली संख्या। अगर आपको HCF ज्ञात करना है तो हमारा होगा फार्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे LCM, दोनों संख्याओं का LCM। जब LCM ज्ञात करना होता है तो हम फार्मूला का प्रयोग करते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या का वृक्ष विधि से गुणनखंड ज्ञात करना। अगर कोई संख्या हमें दी हुई है और उसका हमें कह दे कि वृक्ष विधि से गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो उसका गुणनखंड आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, हमारी कोई संख्या है 120। अब इस 120 का हमें वृक्ष विधि से गुणनखंड ज्ञात करना है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्री मेथड। तो यहाँ पर
120 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 120 को लिख सकते हैं 2 गुणे 60, इसे लिखेंगे 2 गुणे 60। अब पुनः 60 को हम तोड़ेंगे, इसमें एक संख्या ये जो है अभाज्य होनी चाहिए। 60 को लिख सकते हैं 2 गुणे 30। अब पुनः हम 30 को तोड़ेंगे, 30 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 15, तो यहाँ पे 2 15 लिखेंगे। अब पुनः ये 15 का जो है गुणनखंड होगा 3 गुणे 5। तो ये जो विधि है हमारा, इसी को हम कहते हैं वृक्ष विधि। आशा है हमें कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और इसके सारी विधि समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद आप लोग इस प्रश्नावली को हल करने से पहले होमवर्क के रूप में इसके जितने भी उदाहरण हैं सब उदाहरण आप लोग दोहराएंगे। जैसे उदाहरण नंबर 1 है, ये उदाहरण नंबर 2 है, यहाँ पर उदाहरण 3 दिया है, उदाहरण 4 है, ये उदाहरण 5 है, उदाहरण 6 है, और यहाँ पर उदाहरण 7 है, उदाहरण 8 है, और उदाहरण ये 9 है, और यहाँ पर उदाहरण 10 है। इन सारे उदाहरण को आप लोग होमवर्क के रूप में करेंगे। जब ये सारे उदाहरण होमवर्क के रूप में कर लेंगे तो आपको इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग स्वयं ही इसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसके प्रश्नावली 1B पर आ जाते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जितनी भी संख्या, ये पहला 140 है, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 है, पाँचवा 7429 है। इन सब का जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1B। ये प्रश्न संख्या 1 है। 1 का ये पहला संख्या है हमारा 140। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले रफ कार्य कर लेंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। 140 का आप गुणनखंड कर लीजिए इस तरीके से, भाग विधि से। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, 1 को छोड़ करके। तो 2 से काटें, 2 सत्ते 14, यानी ये 70 बार में कटा। 2 से फिर काटेंगे तो ये 35 बार में कटेगा। अब ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, पुनः ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो हम 140 को लिख सकते हैं, ये 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर देखते हैं 2 बार आया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये जो है हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार आप इस प्रश्न के सारे क्वेश्चन हल कर ले सकते हैं। चलिए हम दूसरा भी करके दिखा देते हैं एक बार आपको। इसका दूसरा प्रश्न 156 है। 156, तो यहाँ पर कर लीजिए आप रफ। ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। पुनः ये 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 नवा 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो इसे लिख सकते हैं 156 को 2 गुणे 3 गुणे 13। पुनः इसे लिखेंगे, यहाँ 2 बार आया है, 2 पर पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये जो है हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न 3, 4 और 5 खुद से करना है। अब हम इस पर आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, जिसमें कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। इसमें 3 प्रश्न है। तीनों प्रश्नों का पहले हमें HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। उसके बाद हमें ये जांच करना है कि दोनों संख्या का गुणनफल जो है उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये प्रश्न संख्या 2 का हमारा पहला है 26 और 91। अब सबसे पहले 26 और 91 का हम LCM और HCF ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड करें। 26 का गुणनखंड जो है हो जाएगा हमारा 2 गुणे 13 और ये 91 का गुणनखंड 7 गुणे 13। अब यहाँ पर HCF, इन दोनों संख्या का HCF यहाँ पर हम देख रहे हैं 13 जो है दोनों में उभयनिष्ठ है और दोनों पर पावर 1 है, तो इसलिए इन दोनों संख्याओं का HCF जो है 13 हो जाएगा। LCM जो है हमारा, यहाँ पे देखते हैं ये 2 और 7 जो है ये उभयनिष्ठ नहीं है, जो कि इस संख्या में संबद्ध है, तो इसे हम लिखेंगे 2 गुणे 7। 2 और 7 को भी लिखेंगे और जो ये उभयनिष्ठ है उसको हम एक बार लिखेंगे। इसे हम गुणा कर लेते हैं। ये 13 का गुणा 7 में 91 और 91 में 2 का गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, ये 182 हो जाएगा। तो ये 182 जो है इसका LCM हो गया, दोनों संख्याओं का LCM हो गया। अब हमें जांच करना है। अब इसे हम जांच कर लेते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे देखते हैं पहली संख्या जो है हमारा 26 है और गुणे 91। 26 में 91 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 2366। अब यहाँ पर हम निकाल लें HCF गुणे LCM, तो इसका HCF 13 है गुणे LCM जो है 182। HCF इसका 13, LCM 182। अब 13 का गुणा 182 में करते हैं तो 13 दूना 26 को 6, 13 वठे 104 और 2 106, 13 कम 13, 13 10 30, यानी 2366। अब ये देखते हैं दोनों हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया, तो लिख सकते हैं अतः पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इसी तरीके से आपको ये प्रश्न हल करने हैं। तो यहाँ पर अब प्रश्न संख्या 2 जो है और प्रश्न संख्या 3। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, जिसमें 3 प्रश्न दिया है, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। तो पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 का 1। इसमें पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। सबसे पहले इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसे हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 दूना 4 3 12, या इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 पर पावर 2 गुणे 3। अब 15 का कर लें 1 गुणे 3 गुणे 5 बराबर, इस पर कोई वर्ग नहीं होगा, 1 गुणे 3 गुणे 5 वैसे ही लिख लें। यहाँ पर 21 का वर्ग हम कर लें, यहाँ पे 1 गुणे
3 गुणे 7, जैसे 1 गुणे 3 गुणे 7। अब इसमें हमें देखिए इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो इसमें HCF जो है, HCF जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यहाँ पे देखते हैं 1 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 1 गुणे, यहाँ पे देखते हैं ये 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो गुणे 3। इसका गुणा कर दें तो बराबर 3 एकम 3, तो इसका HCF 3 हो गया। अब LCM इसका हो जाएगा, इसको 1 लिखें गुणे, यहाँ पे 3, ये 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 गुणे 3 जो है उभयनिष्ठ है, तो 3 को लिख लेते हैं, गुणे 5 को भी लिखेंगे और गुणे 7 को भी लिखेंगे। इसका गुणा कर देंगे, 1 का गुणा 2 पे पावर 2 में, फिर 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60 और 60 का गुणा 7 में, तो ये 420 हो जाएगा, यानी इसका LCM जो है 420 हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं, जिसमें 17, 23 और 29 का LCM और HCF दोनों निकालना है। ये तीसरे का प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर हमारा प्रश्न है 17, 23 और 29। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा 1 गुणे 17। 23 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 23 हो जाएगा, और ये 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 29। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 1 जो है तीनों में उभयनिष्ठ है, तो इसलिए HCF जो है हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 तीनों संख्या में उभयनिष्ठ है। और LCM जो है ये 1 गुणे 17 को भी लिखेंगे, 23 को भी लिखेंगे और 29 को भी लिखेंगे। ये सबका जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11,339। इसका LCM 11,339 आ गया और HCF 1 आ गया। इसी प्रकार हम इसके प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, जो संख्या दिया है 8, 9, 25। इसका हमें HCF और LCM निकालना है। ये प्रश्न संख्या 3, तीसरे का तीसरा, जो कि संख्या है हमारा 8, 9 और 25। अब इसमें 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करें, जो कि होता है 1 गुणे 2 दूना 4 दूना 8, जिसे लिख सकते हैं 1 गुणे 2 पर पावर 3। 9 का हम करें तो 9 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 3, जिसे लिख सकते हैं 1 गुणे 3 पर पावर 2। 25 को लिखें 1 गुणे 5 गुणे 5, जिसे लिख सकते हैं 1 गुणे 5 पर पावर 2। अब इसका जो है HCF बराबर, इसमें हम देख रहे हैं ये 1 उभयनिष्ठ है, तो इसका HCF जो है 1। आंसर हो जाएगा। और इसका LCM यहाँ पर 1 गुणे 2 पर पावर 3 गुणे 3 पर पावर 2 गुणे 5 पर पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का घन 8 गुणे 3 का घन 9, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। जब इसका गुणा हम करेंगे
ये 25 का गुणा 8 में तो 200 और 200 का गुणा 9 में तो ये 1800, यानी इसका एलसीएम जो है 1800 हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं, जिसमें दिया है यदि HCF 306 657 बराबर 9, यानी इसमें 306 और 657 का HCF जो है 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना है। ये प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे दिया है HCF 306 657 बराबर 9। तो इसमें 306 पहली संख्या है और 657 दूसरी संख्या है, और ये जो 9 है ये HCF है। तो हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर हम फार्मूला आपको बता चुके हैं, होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो इसमें पहली संख्या जो है हमारा 306 है, तो लिखेंगे 306 और गुणे दूसरी संख्या 657 बटे HCF जो है 9 है, बटे 9 हो जाएगा। अब 9 से काट दें, 9 तियाँ 27, 3 बचा और 9 चौक 36, 34 बार में 306 कट जाएगा और 34 का गुणा 657 में हम जब करेंगे तो आ जाएगा 22,338। तो इसका LCM जो है 22,338 आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 5 पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है यदि HCF 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5। अब इसमें दिया है HCF 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। अब हम इसमें सबसे पहले 225 और 60 का HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 225 का गुणनखंड हम लिखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, या हम इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 3 पर पावर 2 गुणे 5 पर पावर 2। अब यहाँ पर 60 का गुणनखंड कर लें, जिसे लिख सकते हैं 1 गुणे 2 दूना 4 3 12 5 60, जिसे लिख सकते हैं 1 गुणे 2 पर पावर 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर HCF बराबर ये 1 गुणे, अब यहाँ पर हमें देखना है कामन जो है 3 है, तो 3 की सबसे छोटी घात 3 पे पावर 1 है, तो इसे लिख लेंगे गुणे 3, और यहाँ पे 5 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 1 है, तो छोटी घात को लिखेंगे गुणे 5। अब HCF की जगह पर हम लिखेंगे 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स, ये गुणा कर दें बराबर
3 पचे 15। अब ये 225 में हम 5 का गुणा करें, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 1 11, 1125 माइनस 10x बराबर 15। इसे पाछांतर करते हैं, माइनस 10x बराबर 15, ये दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस 1125। इसे घटा दें तो माइनस 10x बराबर, ये 5 में से 5 निकलेगा 0, ये 2 में से 1 निकलेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1110। ये दोनों तरफ का माइनस हट जाएगा तो 10x बराबर 1110, तो x बराबर 1110 बटे 10। इसे जब हम काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 111।